आगाज बड़ी खबर से। भारत एशियन क्रिकेट काउंसिल में मर्जी के फैसले करने लगा। पाकिस्तान ने एशिया क्रिकेट कप की मेजबानी का मुआहिदा एतराज लगाकर वापस भेज दिया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी कहते हैं, दस्तावेजात देखकर ऐसा लगता है जैसे भारत ही वेन्यू का फैसला करेगा। एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में नजम सेठी ने कहा, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हमारे फैसले की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। वर्ल्ड कप के लिए टीम के भारत जाने का इन्हिसार हुकूमत की इजाजत पर है। हाइब्रिड मॉडल में नए सिस्टम की कामयाबी दीगर इवेंट्स की बुनियाद बन सकती है। भारत एशियन क्रिकेट काउंसिल में मर्जी के फैसले करने लगा। पाकिस्तान ने एशिया क्रिकेट कप की मेजबानी का मुआहिदा एतराज लगाकर वापस भेज दिया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी कहते हैं कि दस्तावेजात देखकर ऐसा लगता है कि जैसे भारत ही वेन्यू का फैसला करेगा। एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में नजम सेठी ने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हमारे फैसले की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। वर्ल्ड कप के लिए टीम के भारत जाने का इन्हिसार हुकूमत की इजाजत पर है। हाइब्रिड मॉडल में नए सिस्टम की कामयाबी दीगर इवेंट्स की बुनियाद बन सकती है। भारत एशियन क्रिकेट काउंसिल में मर्जी के फैसले करने लगा और पाकिस्तान ने एशिया क्रिकेट कप की मेजबानी का मुआहिदा एतराज लगाकर वापस भेज दिया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी कहते हैं कि दस्तावेजात देखकर ऐसा लगता है कि भारत ही वेन्यू का फैसला करेगा। एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में नजम सेठी ने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हमारे फैसले की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। वर्ल्ड कप के लिए टीम के भारत जाने का इन्हिसार हुकूमत की इजाजत पर है और हाइब्रिड मॉडल में नए सिस्टम की कामयाबी दीगर इवेंट्स की बुनियाद बन सकती है। भारत एशियन क्रिकेट काउंसिल में मर्जी के फैसले करने लगा है। पाकिस्तान ने एशिया क्रिकेट कप की मेजबानी का मुआहिदा एतराज लगाकर वापस भेज दिया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी कहते हैं, दस्तावेजात देखकर ऐसा लगता है कि जैसे भारत ही वेन्यू का फैसला करेगा। एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में नजम सेठी ने कहा, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हमारे फैसले की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। वर्ल्ड कप के लिए टीम के भारत जाने का इन्हिसार हुकूमत की इजाज़त पर है। हाइब्रिड मॉडल में नए सिस्टम की कामयाबी दीगर इवेंट्स की बुनियाद बन सकती है। भारत एशियन क्रिकेट काउंसिल में मर्जी के फैसले करने लगा और पाकिस्तान ने एशिया क्रिकेट कप की मेज़बानी का मुआहिदा एतराज़ात लगाकर वापस भेज दिया। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी कहते हैं कि दस्तावेजात देखकर ऐसा लगता है कि जैसे भारत ही वेन्यू का फैसला करेगा। एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में नजम सेठी ने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हमारे फैसले की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास की अपील खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस सईद अकरम ने रिमार्क देते हुए कहा कि आपने अपील में प्राइम मिनिस्टर क्यों लिखा, साबिक लिखें। वकील तनवीर इलियास ने वजाहत करते हुए कहा कि इसे साबिक ही पढ़ा और लिखा जाए। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर बोले कि हम कैसे इसको साबिक पढ़ें, जब तक वो साबिक हैं साबिक लिखें। तनवीर इलियास डी नोटिफाई हैं, ये कोई मजाक नहीं, सुप्रीम कोर्ट है, आप दोबारा अपील करें, हम देखेंगे आज या कल इसे मंजूर करना है या नहीं। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास की अपील खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस सईद अकरम ने रिमार्क देते हुए कहा कि आपने अपील में प्राइम मिनिस्टर क्यों लिखा, साबिक लिखें। वकील तनवीर इलियास ने वजाहत करते हुए उसे साबिक ही पढ़ा और लिखा जाए। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज आसिफ रजा मीर से। आसिफ, मजीद क्या आपके पास तफसीलात इस अदालती कार्रवाई की? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की लीगल टीम ने आज अपील फाइल की है सुप्रीम कोर्ट की। जब वो सुबह रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचे तो रजिस्ट्रार ने उनको 2-3 एतराज़ात उसमें जो है वो उन्होंने कहा कि इनको यकसू करें, जो इसके अंदर कानूनी सुकम है उसको दूर करें। जिसमें एक उनको जो वज़ीर आज़म लिखा गया था तो उनका ये कहना था कि ये आप वज़ीर आज़म नहीं लिख सकते, इनको साबिक वज़ीर आज़म लिखा जाए। दूसरा, जो कल उनको डिसीट किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो उसकी मुसद्दका नकूल शामिल की जाए। इसी तरह के 1-2 एतराज़ात और भी थे। बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने जो है वो उस कानूनी जो एतराज़ात सुकम जो उसको दूर नहीं किया, जिसपे फुल कोर्ट ने जिसकी चीफ जस्टिस जिसकी सरबराही कर रहे थे, इस पे बरहमी का इजहार किया और कहा कि आप वकील हैं, आपको पता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं। जब रजिस्ट्रार ने इस पे एतराज किया है तो आपने इसी तरह इसको उठा के ले आए, तो उन्होंने इस बुनियाद पर उसको डिसमिस किया और कहा कि अगर आप दोबारा फाइल करना चाहते हैं तो कल इसको लेकर आए और इन तमाम एतराज़ात को दूर करें। इससे कबल जब हमारी बात हुई उनकी मीडिया टीम से, जो उनकी लीगल टीम है उसकी मीडिया से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि कल जो हाई कोर्ट का फैसला है
इस पर नोटिस नहीं दिया गया और ना ही हाई कोर्ट के पास ये आज़ाद कश्मीर के अंदर इसका इख्तियार मौजूद है किसी को नाअहल करार दिया जाए। तो हम इस बिना पर अपील में जा रहे हैं और उन्हें इस तवक्को का इज़हार किया कि उनको वहां से इंसाफ मिलेगा, लेकिन कानूनी सुकून मौजूद थे और अपील नामुकम्मल करार देकर चीफ जस्टिस ने उसको डिसमिस किया और उनको ये हदायत की कि अगर आप दोबारा आना चाहते हैं तो ये तमाम जो एतराज़ात हैं इसको दूर करके आज शायद वक्त ना मिले तो कल उम्मीद की जा रही है कि इस अपील को दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किया जाएगा। जी आप दोबारा अपील करें, हम देखेंगे आज या कल इसे मंजूर करना है या नहीं। बहुत शुक्रिया आसिफ रज़ा मीर, आपने तफसीलन अपडेट किया। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर ख्वाजा फारूक अहमद को नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुकर्रर कर दिया गया। कायम मकाम वज़ीर आज़म की समरी पर सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने दस्तखत कर दिए। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जिसके तहत ख्वाजा फारूक अहमद आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर ख्वाजा फारूक अहमद को नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुकर्रर कर दिया गया। कायम मकाम वज़ीर आज़म की समरी पर सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने दस्तखत कर दिए। नोटिफिकेशन भी जारी जिसके तहत ख्वाजा फारूक अहमद आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे। और सरकारी मुलाजमीन को ईद उल फितर से पहले इस माह की तनख्वाह देने का फैसला। माहाना पेंशन की अदायगी भी ईद उल फितर से पहले करने का फैसला। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना की मुशावरत, वज़ीर ख़जाना की सेक्रेटरी ख़जाना को फौरी इंतज़ामात करने की हिदायत। और 1800 सीसी तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म हो गई। इंपोर्टेड होम अप्लायंसेज, हाईटेक मोबाइल फोन्स, गोश्त, मछली, फ्रूट, सब्जियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम कर दी गई। जूतों, फर्नीचर, आइसक्रीम, कुत्ते, बिल्लियों की खुराक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट समेत दीगर अशिया पर रेगुलेटरी में कमी की गई है। फैसले से 350 से ज़ायद इंपोर्टेड अशिया सस्ती हो जाएंगी। बंदरगाहों पर फंसी 600 से ज़ायद गाड़ियों की क्लियरेंस में भी मदद मिल सकेगी। 1800 सीसी तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी गई है। इंपोर्टेड होम अप्लायंसेज, हाईटेक मोबाइल फोन समेत दीगर पर ड्यूटीज कम कर दी गई हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। किसान इत्तेहाद के सदर जो हैं वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब जीते हुए हैं, सब ने कोई ना कोई हुकूमत जरूर गुजारी है। आज 13 जमातें हुकूमत में है। इमरान खान भी कहीं ना कहीं हुकूमत में, अभी था हुकूमत में, पीटीआई भी। तो क्या यानी कि सब हुकूमत, सब जीते हुए। हारा कौन? पाकिस्तान। शिकस्त किसकी हुई? पाकिस्तान की आवाम की शिकस्त हुई। अगर पाकिस्तान की आवाम आज उसके पास घर खाने के लिए कुछ ना हो, हमारे इलाके की मिसाल है, हम दाने कहते हैं गंदम को, जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। अगर गंदम घर है तो सारे अक्लमंद हैं। अगर गंदम ही नहीं होगी, हम क्या खिला रहे हैं अपनी कौम को? बाहर से जो गंदम आ रही है उसका म्यार देखा है आपने? कुदरत ने हमें तमाम उन मराहत से नवाजा है। अल्लाह ने हमें हर चीज दी है। हमारे पास मैदानी इलाका, हमारे पास पहाड़, हमारे पास दरिया, हमारे पास समंदर, हमारे पास जंगलात, हमारे पास चारों मौसम हमारे पास। नहीं है तो सोच नहीं है। मैं माजरत से कहूंगा, बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंटों में नाहल लोग ऊपर आके बैठ गए, जिन्होंने बर्बादी करके रख दी, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कोई और डिपार्टमेंट। इस काबिल नहीं थी, इस लायक नहीं थी वो, नहीं थे वो। चंगेज खान के हिस्टोरिकल वर्ड है, उसने कहा कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक दफा भी जुल्म नहीं किया। सुनने वाले हैरान शशदा रह गए कि जिसने खून के दरिया बहाए वो कहता मैंने जुल्म नहीं किया। तो उसने तशरीह की कि मैंने पूरी लाइफ में किसी लाइफ के ऊपर नरैक नहीं बिठाया, यानी कत्ल से भी बड़ा जुर्म ये था। क्या हमारे यहां ऐसा कभी सोचा गया? हमने अपने एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इन इदारों के ऊपर कभी कोई टेक्निकल आदमी बिठाया कि जो इनको चला सके? आज इस वक्त ये हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हम जो आम लोग हैं, हमें बाहर निकलना होगा, हमें इसके लिए बात करनी होगी, हमें अपनी आवाज उठानी होगी। मैं आर्मी चीफ से भी गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए, क्योंकि उनके पास एक मुनज़्ज़म इदारा मौजूद है, उनके पास जदीद मशीनरी मौजूद है, तो वो आए रकबे आबाद करके गरीब काश्तकारों में वो रकबे तकसीम करें। जिस तरह कुछ रकबे उन्होंने बिलानी डैम पे पास किए। काश्तकार तो बेचारा इस वक्त देखें, काश्तकार कितना
वो क्यों सोचता है इसके लिए, मुल्क के लिए? हम क्यों सोच रहे हैं? आज हम सब इकट्ठे क्यों बैठे हैं? काश्तकार की जिम्मेदार की एक मजबूरी है कि वो अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। उसका जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, तालीम इधर, जायदाद इधर, औलाद इधर, और हत्ता कि उसका ईमान तक इधर है। इसलिए काश्तकार जिम्मेदार अपने मुल्क के लिए सोच रहा है, क्योंकि वो अपनी जमीन का टुकड़ा उसने यहीं रखना है, बाहर नहीं लेके जा सकता। हमारे तो और जो हम पे हुक्मरान होते हैं उनकी तो हर चीज बाहर होती है। जो ही फारिग होते हैं, हुकूमत से बाहर निकलते हैं। हुकूमत का सरकारी मुलाजिमीन को ईद उल फितर से पहले इस माह की तनख्वाह देने का फैसला। इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह इद्दत के दौरान हुआ, मुफ्ती सईद ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती कहते हैं कि अब बदमाशियों की नहीं बल्कि कानून की हुक्मरानी होगी। अहम खबर, इमरान खान और बुशरा बीबी का पहला निकाह इद्दत के दौरान पढ़ाया गया। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद का अदालत में बयान। इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह ख्वाह का बयान अदालत में कलम बंद हो गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद खान ने कहा, 1 जनवरी 2018 को इमरान खान ने मुझसे कॉल पर राबता किया। इमरान खान ने मुझसे कहा कि मेरा निकाह बुशरा बीबी से पढ़ा दें। इमरान खान मुझे अपने साथ लाहौर के इलाके डिफेंस की कोठी में लेके गए। इसके अलावा मुफ्ती मोहम्मद सईद खान ने कहा, बुशरा बीबी के साथ एक खातून ने खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर किया। खातून से पूछा कि क्या बुशरा बीबी का निकाह शरई तौर पर हो सकता है। खातून ने बताया कि बुशरा बीबी के निकाह की तमाम शरई शराइत मुकम्मल हैं। 1 जनवरी 2018 को खातून की यकीन दहानी पर इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़ा दिया था। निकाह के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी इस्लामाबाद में साथ रहने लगे। इस पर बात करेंगे साकिब बशीर से। जी साकिब, बताइएगा, अहम केस और उसमें अहम गवाह का बयान कलम बंद हो गया। जी, आज इस्लामाबाद कचहरी में सीनियर सिविल जज हैं नसर मिनल्ला बलोच, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ इद्दत के दौरान जो निकाह है उस पर जो कंप्लेंट फाइल हुई है उस पर आज समाअत की है। इसमें जो मरकजी गवाह हैं मुफ्ती सईद, जिन्होंने इमरान खान का निकाह पढ़ाया था, उन्होंने आज अपना हल्फिया बयान अदालत के सामने रिकॉर्ड करवाया है। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी भी उनके साथ मौजूद थे। मुफ्ती सईद ने तस्दीक की है कि इमरान खान का जो निकाह हुआ था वो इद्दत के दौरान जो है वो निकाह हुआ था, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान 1 जनवरी की बात की है कि तब इमरान खान ने कॉल की और उसके बाद वो लाहौर में गए, वहाँ पे निकाह हुआ और उन्होंने निकाह से पहले पूछा क्या जो शरई तकाज़े पूरे हैं, तो उनको बताया गया तमाम शरई तकाज़े पूरे हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जब वो इस्लामाबाद आ गए तो दोबारा उनको इमरान खान की जानिब से बताया गया कि क्योंकि नवंबर में तलाक हुई थी बुशरा बीबी की, कि इसलिए उनकी इद्दत जो है वो पूरी नहीं थी। अब दोबारा जो है वो निकाह इस्लामाबाद में पढ़ाया गया और मुफ्ती सईद जो है वो कहते हैं कि ये जो है वो शरई तकाज़े जो है वो उसमें पूरे नहीं थे पहले निकाह में, फिर इसलिए जो है वो दोबारा निकाह यहाँ इस्लामाबाद के बनी गाला में पढ़ाया गया। ये बयान जो है वो मुफ्ती सईद ने रिकॉर्ड करा दिया है और उन्होंने इस बयान का सारा पस मंजर भी अदालत के सामने रखा है। अब अदालत ने इस केस में 19 अप्रैल की तारीख जो है वो मुकर्रर की है। 19 अप्रैल को जो कंप्लेनेंट के वकील हैं राजा रिजवान अब्बासी, वो इस पर दलाइल देंगे और उसके बाद जो है वो 19 अप्रैल के बाद इमरान खान या बुशरा बीबी को इस हवाले से नोटिस जारी होने का इम्कान है। जी सही, साकिब बशीर, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान और बुशरा बीबी का पहला निकाह इद्दत के दौरान पढ़ाया गया। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद का अदालत में बयान। और अब रुक करेंगे कराची का, जहां 2 फैक्ट्रियों में आतिशज़दगी हुई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक एक फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर पर कपड़े के गोदाम में आग लगी। दूसरी फैक्ट्री मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की है, जबकि मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। दूसरी फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कराची की 2 फैक्ट्री में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक एक फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर पर कपड़े के गोदाम में आग लगी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के यौम शहादत पर मुल्क भर में मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। कराची में जुलूस की गुज़रगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। नुमाइश रंगी के दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं दुआ अब्बास से। जी दुआ।
जी, मुल्क भर की तरह कराची में भी यौम शहादत इमाम अली नहायत ही इज्जत और एहतराम से मनाया जा रहा है और मैं इस वक्त मिस्टर पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ से 1 बजे के करीब जो है वो मरकजी जुलूस निकाला जाएगा। जब पूरे जुलूस बरामद होने से कबल जो है 12 बजे जो है यहाँ पे मजलिस बर्पा की गई है, जिसे खिताब जो है अलामा अमीन शहीदी जो है वो करेंगे और इसके बाद जो है जुलूस बरामद होगा 1 बजे के औकात में। उसके बाद जो है इमाम बारगाह अली रजा जो कि एम ए जिना रोड पे कायम है, वहाँ पे नमाज ज़ोरैन अदा की जाएगी। नमाज ज़ोरैन की इमामत जो है मौलाना अजहर शहीदी जो है करेंगे। इसके बाद ये जुलूस जो है वो इसके बाद जो है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जो है वो एहतजाजी मुजाहरा भी किया जाएगा, जिसके बाद ये जुलूस अपने जो रिवायती रास्ते हैं यानी एम ए जिना रोड, तिब्बत सेंटर और खारादर से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर जो है इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ पे जो है 4000 से जायद पुलिस के जो है अफसरान और एहलकार ड्यूटी पे तैनात है। बख्तरबंद गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स और जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो भी यहाँ की गुजरगाहों पे मौजूद है और तमाम तरह तरीकों से जो है सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम जो है उनका ख्याल रखा जा रहा है। और बात की जाए मुकम्मल और सिक्योरिटी की तो यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है और यहाँ पे जितने भी अतराफ के बुलंद और बाला इमारत है वहाँ पे शार्प शूटर्स तैनात किए गए हैं और इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि जुलूस में किसी किस्म की भी बदमज़गी ना पेश आ सके। जी, इसराइल ने रमज़ानुल मुबारक के अख्ताम तक यहूदियों और सयाहों के मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने पाबंदी का हुक्म जारी किया और सिक्योरिटी फोर्सेस को इस हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई साल से रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद अक्सा में यहूदियों के दाखिले पर पाबंदी लगाई जा रही है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।